वेलकम, आभार, अभिनंदन फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल 24 पैशन टॉक शो। मैं बबीता सिंह। आज मैं बात करूंगी मोहिनी एकादशी के बारे में, जो कि 23 मई 2021 को है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही मोहिनी एकादशी कहते हैं फ्रेंड्स। इस दिन फलाहारी व्रत रखा जाता है और इस दिन विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और वह उसका व्यक्ति तत्व और प्रभु तत्व में बढ़ोतरी होती है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगी इसमें मोहिनी एकादशी व्रत को करने की विधि, उसका मुहूर्त और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। किसने इस व्रत को सबसे पहले किया और कैसे ये शुरू हुआ। फ्रेंड्स, मोहिनी व्रत की कथा पहले मैं आपकी इसकी विधि के बारे में बताती हूँ कि इसका शुभ मुहूर्त पूजा करने के लिए क्या क्या टाइमिंग्स हैं और किस दिन ये होने वाला है। रविवार के दिन है, 23 मई को 2021 को है। इसका शुभ मुहूर्त है वैशाख माह शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि 22 तारीख सुबह 9:15 से स्टार्ट होगी और ये 23 मई 2021 को सुबह 6:42 तक रहेगी। इसलिए का जो उदय हो रहा है वो 23 तारीख को है, तो एकादशी तिथि, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई 2021 को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण होगा 24 मई 2021 को सुबह 6:01 तक इसका आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी ब्राह्मण को भोजन ग्रहण करा करके या किसी को दान दक्षिणा दे करके आप खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि एकादशी व्रत को कैसे किया जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि कैसे है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, स्नान करना है और अपने घर के मंदिर को साफ करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपने विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करके दीपक प्रज्वलित करना है और फिर अपने घर के मंदिर में आपको एक बेदी बनानी है। उसमें 7 धान लगाने हैं। 7 धान, उन धानों के नाम मैं आपको बताती हूँ वो क्या क्या है। धान में है उड़द, मूंग, गेहूं, चना, चावल, जौ और बाजरा। ये 7 धान आपको वहां रखने हैं। उसके बाद उसी के ऊपर आपको अशोक के पत्ते या फिर पान के 5 पत्ते रखने हैं। उसके बाद उस पत्तों के ऊपर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उनके सामने दीपक प्रज्वलित करना है और उनको हल्दी केसर से तिलक लगाना है और उनके सामने फिर आपको संकल्प लेना है आज के मोहिनी एकादशी व्रत के लिए। इस तरीके से विधि विधान से आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है और अपने व्रत को पूरा करना है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एकादशी के व्रत में राइस नहीं खा सकते हैं आप, सॉल्ट नहीं खा सकते हैं, सिर्फ आप इसको फलाहारी व्रत रखा जाता है। ये जो भी इस व्रत करने की इच्छा रखता है, जो भी इस व्रत को करने का संकल्प लेता है, उस व्यक्ति को स्पेशली इस दिन चावल नहीं खाना है, अनाज नहीं खाना है और सॉल्ट नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है। इसमें सिर्फ फलाहारी व्रत ही आप रख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन जब शाम को फिर से आप ये पूजा विधि आप फिर से करेंगे, उसके बाद रात में आप पूजा करने के बाद आप कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। 24 मई 2021 की सुबह 6 बजे तक इसके पारण विधि है फ्रेंड्स। पारण विधि में क्या करना है, सिंपल करना है, स्नान करना है। स्नान करके किसी भी पंडित को या ब्राह्मण को, अगर आप किसी को बुला के भोजन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप उनको भोजन करा के उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को वापस वहां रखें और वो भी अनाज और जो भी आपने वेदी बनाई है उस सबको जल प्रवाहित करने के लिए एक साइड में रखें और उसके बाद फिर आप खुद भी खाना खा सकते हैं। ये थी विधि मोहिनी एकादशी व्रत की। अब मैं बात करती हूँ मोहिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से जो अमृत कलश निकला था उसको लेकर जब राक्षस भागने लगे थे तो उनको रोकने के लिए, उनसे उस अमृत कलश को रोकने के लिए, लेने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था और फिर उस अपने अमृत कलश की रक्षा करी थी फ्रेंड्स। इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी, इस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत भगवान श्री राम ने भी सीता माता के वियोग में किया था सबसे पहले। उसके बाद इस व्रत को युधिष्ठिर ने, जब इतनी आपदा उनके ऊपर आ गई थी, उनका राज्य चला गया था, जुए में वो सब कुछ हार गए थे, तो उस समय अपनी सारी आपत्तियों को दूर करने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए
अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था, मोहिनी एकादशी को। ये इसकी कथा थी फ्रेंड्स। इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी कथा नहीं है, ये छोटी सी इसकी कथा है। ये रही आज की मोहिनी एकादशी की जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का और अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।